दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्यारी पसंदीदा अभिनेत्री कृष्णा कुमारी जी के बारे में, जिनके बारे में जानने की इच्छा पिछले काफी समय से हमारे दर्शक कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको आपकी इस फेवरेट अभिनेत्री के बारे में जानकारी देते हैं। कृष्णा कुमारी का जन्म 6 मार्च 1933 को पश्चिम बंगाल के नेहाटी में कन्नड़ भाषी माधव ब्राह्मण परिवार में टी वेंकोजी राव और साची देवी के घर हुआ था। उनका परिवार कर्नाटक के उडुपी से है, लेकिन अपने पिता के व्यवसाय के लिए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बस गया। अपने पिता के काम के कारण कुमारी की स्कूली शिक्षा राजमुंद्री, मद्रास, असम और कलकत्ता में हुई थी। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन असम में पूरी की। उनकी बहन सौकर जानकी भी एक अभिनेत्री हैं। टी कृष्णा कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म पथला भैरवी में एक छोटी सी भूमिका से की थी। बाद में उन्होंने नवविथे नवरत्नालु में पहली बार नायिका की भूमिका निभाई। उन्होंने कई तमिल फिल्मों में प्रमुख अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसमें थिरुम्बी पार, मनीथन, अजगी, पुधु युगम, विदुथलाई और थुली विषम शामिल हैं। इसके बाद कृष्णा कुमारी ने तेलुगु सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जिसमें उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। उनकी फिल्में पेली मिडा पेली, भार्या भरतालु, वाग्दानम, कुलगोथरालु, गुड़ी गंटालु तेलुगु सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से कुछ हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में कृष्णा कुमारी ने कुछ समय के लिए कन्नड़ फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और कुछ वर्षों के भीतर ही अपनी पसंदीदा तेलुगु सिनेमा में वापस लौट आईं। लेकिन 5 से 6 साल की छोटी सी अवधि में उन्होंने यादगार प्रदर्शन किए, जिनमें से ज्यादातर में डॉक्टर राजकुमार उनके सह कलाकार थे। वास्तव में उन्हें पहला पुरस्कार राजकुमार अभिनीत भक्त कनकदास के लिए मिला था। हिंदी में उन्होंने कभी अंधेरा कभी उजाला में अभिनय किया। उनका नाम बदलकर रति कर दिया गया, लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा में कृष्णा कुमारी के लिए कोई आकर्षण नहीं था। हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में कई प्रस्ताव मिले, लेकिन वे मद्रास लौट गयीं। उनकी सबसे सफल फिल्में अक्कीनेनी नागेश्वर राव, एनटी रामाराव और कंथा राव के साथ कई पौराणिक भूमिकाएं रही हैं। कृष्णा कुमारी ने 150 तेलुगु फिल्मों और लगभग 30 तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन ने पूरे तेलुगु राज्य में उनके प्रशंसक बनाए और राष्ट्रपति पुरस्कार भी जीता। उनके सह कलाकारों में एनटी रामाराव, अक्कीनेनी नागेश्वर राव, कृष्णम राजू, डॉक्टर राजकुमार, शिवाजी गणेशन, कांता राव और जग्या शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, विशेष रूप से पिची पुलैया, बंगारू पापा, विनायक चवीती, पेली कनुका, देवनथा कुडू, भार्या भरतुल, वाग्दानम, कुला गोत्रुलु, चाड़वुकुन्ना अमायुल्लु, बांदी पोतु, पुनर्जन्म, अग्गी पुडुगु, डॉक्टर चक्रवर्ती, गुड़ी गंटालु, अंतस्तुलु, चिक्काडू दोरुगाडू, चिक्काडू दोराकाडू, टिक्का शंकर्या, रामू शिक्षा, इन सभी फिल्मों में इन्हें काफी सराहा गया। हालांकि हिंदी फिल्मों में इन्हें कम पहचान मिली, लेकिन जिन भी फिल्मों में इन्होंने काम किया उनमें इन्हें आज भी प्रशंसा ही मिलती है। 1969 में कृष्णा कुमारी ने अजय मोहन खेतान से विवाह किया, जो एक व्यापारी और पत्रकार थे, जिन्होंने पहले इंडियन एक्सप्रेस के संपादक के रूप में काम किया था और 2 पत्रिकाओं स्क्रीन और बिजनेसमैन के संस्थापक थे। अजय मोहन खेतान ने पहले कृष्णा नाम की एक महिला से विवाह किया था, जो इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक और मालिक रामनाथ गोयंका की बेटी थी। अपनी पिछली शादी से अजय मोहन खेतान 2 बेटों के पिता थे, जिनमें विवेक भी शामिल था, जिसे रामनाथ गोयंका ने गोद लिया था और उनका नाम विवेक गोयंका रखा था। वो वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस चला रहे हैं। शादी के बाद कृष्णा कुमारी ने आर्कलाइट से दूर जाने का फैसला किया और बेंगलोर के पास अपने पति के फार्म हाउस में चली गईं, जहां उन्होंने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया और खाना पकाने और बागवानी में अपनी रुचि विकसित की। कृष्णा कुमारी और खेतान की एक बेटी थी दीपिका। कुछ रिपोर्टों के अनुसार दीपिका को दंपति ने गोद लिया था। दीपिका ने विक्रम मैया से शादी की, जो मैया परिवार के बेटे हैं, जो बेंगलोर में प्रसिद्ध MTR रेस्टोरेंट और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के MTR ब्रांड के मालिक हैं। अजय मोहन खेतान की 2012 में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कृष्णा कुमारी अपनी बेटी, दामाद और पोते के साथ बेंगलोर में अपने फार्म हाउस में रहती रही। कृष्णा कुमारी का निधन 24 जनवरी 2018 को बेंगलोर में बोन मैरो कैंसर से हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।